समाजवादी पार्टी में आज जोरदार एंट्री हुई है। हमारे साथ अभिनेत्री काजल निषाद हैं, जो कि निषाद समाज की एक प्रमुख तेज तर्रार महिला और सशक्त महिला मानी जाती हैं। और इनके आप कमेंट सोशल मीडिया पर देखते होंगे। और निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया है लखनऊ में आज अखिलेश यादव जी के समक्ष। तो क्या कहेंगी समाजवादी पार्टी को? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और ये आई कनेक्ट न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा है सच्चाई आंखों देखी। ऐसे चैनल्स देखिए आप जो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं, वो नहीं चाटुकार जो चेक लेकर आपको कहते हैं कि कुछ मत देखिए, हम जो दिखाते हैं वही देखिए। देखिए इनके जो है ना बहुत ऐसे अंध और गंध है जो जेब में बरनोल लेकर घूमते रहते हैं। इनको कुछ पता तो होता नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी चाटुकार मीडिया देखते हैं। तो इनको एक काका को किसी ने पूछा कि भाजपा को आप वोट क्यों देते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को इसलिए वोट देता हूँ कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से उखाड़कर भारत में ही हिला दिए। इनको पता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर तो यहीं पे था। तो ये ऐसी गलत न्यूज़ देखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये आई कनेक्ट न्यूज़ देखिए। और हाँ, आज हमारा सदस्यता ग्रहण हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने समर्थक थे उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और 22 में बाइसिकल जो है वो चलेगी नहीं, दौड़ेगी। आज आपने मंच से जो संबोधन किया उसमें बड़ी तीव्रता से आपने जो बयान दिया है, जिसे कि आप अखिलेश बीजेपी सरकार के खिलाफ आप आग उगलने वाली बात करती हैं, ऐसा लोगों का कहना है और आप दिखती भी हैं। देखो पहली बात तो ये कि आप सभी को लगता है कि काजल निषाद बीजेपी सरकार के खिलाफ आग उगलती है। अरे काजल निषाद जो है वो कुछ भी नहीं है, एक सामान्य नागरिक है। मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मेरे भारत में जो सरकार है मैं उससे सवाल पूछूं। अगर वो ना सुने तो मैं दहाड़ के पूछूं। काजल निषाद का अंदाज़ ये है कि वो दहाड़ के सवाल पूछती है, सारे सवाल। जैसे महिला विरोधी ये सरकार है, गलत तो नहीं बोल रही हूँ। जैसे किसान विरोधी ये सरकार है, गलत तो नहीं बोल रही हूँ। मैं तो कहती हूँ प्रदेश विरोधी और देश विरोधी ये सरकार है। तो कब सवाल पूछेंगे? कितना डरोगे? काजल निषाद बनो और डरो मत। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। इसलिए मैं दहाड़ के पूछती हूँ, ये मेरा अंदाज है। लोगों को गलत लगता है तो कोई बात नहीं, लगे मैं तो सच बोल रही हूँ। आपके समाज में वीरांगना फूलन देवी जी रही हैं, वो भी दहाड़ के आई थी और दहाड़ के समाज का सामना किया और संसद तक पहुंची, उस पर क्या कहेंगे? जी मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है मेरे समाज की देवी, मेरी वीरांगना, मेरी दुर्गा रूपी जो फूलन देवी जी थी, उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें एक बार नहीं 2 बार सांसद बनाया। इतना सहयोग, आशीर्वाद, प्यार दिया। उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने अब काजल निषाद यानी कि फूलन देवी की वंशज है, उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। तो बिल्कुल इतिहास रचेगा और यहाँ से सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। जैसे बंगाल में खेला होबे हुआ था, यहाँ खदेड़ा जईब होगा। तो निश्चित रूप से आप निषाद राज, महाराजा निषाद राज की वंशज मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो 18% वोट है, 18% वोट होने के बावजूद भी ये पिछड़ा हुआ है राजनीतिक और आर्थिक रूप से। जी बिल्कुल, यही तो समझाना है ना। ये एक सिर्फ मेरे समाज की बात नहीं है। काजल निषाद तो कभी एक समाज को लेकर चलती ही नहीं है, सारे वर्गों को लेकर चलती है। काजल निषाद भारत की बात करती है, क्योंकि भारत के जो पाइये है ना बहुत मजबूत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 पाइये है भारत की। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, पाया तोड़ने की बात करती है। ऐसे पाया तोड़ देंगे तो भारत ढह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि हम जितने सत्ता में बैठे हैं सब काजू की रोटी खाए, दबा के मशरूम खाए, बस जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये हम होने नहीं देंगे। ये तख्ता पलट करने हम इसीलिए आए हैं। आज ज्वाइनिंग के साथ साथ एक बड़ी अच्छी कविता आपने सरकार के खिलाफ या आप समस्याओं के खिलाफ आपने सुनाई है। 2 लाइनें क्या है उस कविता की? ठीक है, क्योंकि मैं लिखती हूँ वो तो मैं पढ़ के बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कहना चाहूँगी कि ये सरकार को हम दहाड़ कर कह देना चाहेंगे कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक कमल की 2 डंडियों से, और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं हैं तुम्हारी तानाशाही की 2 तलवारों से, और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम, उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश की तू खाता है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है?
नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। ये भाजपा सरकार जो है महिला का चीर खींचने का अब काम करेगी। ये क्या यहाँ हस्तिनापुर बनाना चाहती है? ये दुशासन बनकर चीर खींचेंगे क्योंकि भगवा धारण करके उनका भाई जो है वो दुर्योधन बैठा हुआ है, या दाढ़ी बढ़ाकर राजा जो है वो धृतराष्ट्र बना हुआ है। बिल्कुल अंधे हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। न महिलाओं की चित्कार सुनाई देती है, न जब कोरोना में सब जनता कितनी परेशान थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, चित्कार रहे थे लोग, त्राहिमाम मचा हुआ था। इनको कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं इनके राजा को धृतराष्ट्र कहने का काम करूंगी। और इनकी जितनी महिला नेत्रियां हैं, महिला नेत्रियां जो है वो हथनी की मौत पर चौधार आंसुएं बहाएंगी। लेकिन जब कोई दलित की बच्ची या फिर कोई आम जनता की बच्ची जिनका रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे निषाद जो समाज की एक बहन थी, यहाँ थी अभी मेरे साथ, सपना निषाद जी, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, तब ये कहाँ थी सब? तो ये पट्टी बांधकर जो है गांधारी बनी हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। एक महिला के दामन पर तुमने हाथ डालने की कोशिश की है। तो भाजपा और भगवा ये कान खोलकर सुन ले कि 2022 तो क्या, किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी काजल निषाद। आपने देखा कि इनकी जो विचार है, इनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं, वाकई में मोदी सरकार के खिलाफ ये आग उगलने वाली बात है। क्योंकि ये जो अभिनेत्री काजल निषाद हैं, इनकी जो विचार है, जो क्रांतिकारी भावना है, वो समस्याओं के खिलाफ है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि इस तरह के विचार इनके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और इसीलिए ये जो है भाजपा के भक्तों, अंधभक्तों के खिलाफ ये बोलती रहती हैं। समस्याओं को लेकर ये परेशान रहती हैं, जन समस्याओं को लेकर ये जन भ्रमण भी करती हैं। और आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके इन्होंने मंच से, खुले मंच से, अखिलेश यादव जी के मंच से आह्वान किया है कि अब हम समाजवादी विचारधारा पर ही चलेंगे और इस विचारधारा के खिलाफ जो जाएगा उससे हम संघर्ष करेंगे और चुनाव में पूरी तरह से उतरेंगी। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की रहने वाली काजल निषाद अभिनेत्री हैं और शायद वहीं से चुनाव लड़ेंगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।